हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये करंट अफेयर की न्यूज़ है जिसमें लैब के अंदर जो एम्ब्रियोज हैं उनको उनका जो मॉडल है ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उनको डेवलप किया गया है। देखिए न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट बाय क्रिएटिंग अ लैब ग्रोन ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल यूजिंग स्टेम सेल्स एंड द केमिकल्स without using an egg or the sperm, shedding light on an early embryo development। इसका मतलब क्या है? इजराइल के अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लैब के अंदर एक ह्यूमन एम्ब्रियो उसको डेवलप किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियो पहली बार को डेवलप किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये विदाउट एन एग और द स्पर्म जो है डेवलप किया गया। एम्ब्रियो क्या होता है, देखिए इस तरह से आपको एम्ब्रियो नजर आएगा। जब चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, इस तरह से डेवलपमेंट होती है और लास्ट में इस तरह से जो चाइल्ड है वो उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो वो जो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट होती है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी डेवलपमेंट की गई है, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो डेवलपमेंट होती है विद द एग फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर, ठीक है। उन दोनों की वजह से एम्ब्रियो डेवलप होता है। बट यहां पर जो ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप किया गया है वो स्टेम सेल की मदद से डेवलप किया गया। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? दे आर दी, आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह का रॉ मटेरियल है जिसकी स्टेम सेल से ही बाकी की जो चीजें हैं, जो दूसरे आपके सेल्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, या फिर दूसरी तरह का कोई भी जो डेवलपमेंट होगी वो सारी चीजें स्टेम सेल से ही होगी। स्टेम सेल आप मान सकते हैं बिल्कुल बेसिक हो गया। उस स्टेम सेल के बाद ही दूसरी तरह के जितने भी बॉडी की डेवलपमेंट में सेल्स लगते हैं वो सब उसी से डेवलप होते हैं। तो उन स्टेम सेल का यूज करते हुए, साथ में केमिकल्स का यूज करते हुए लैब के अंदर ये जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो डेवलप किया गया। काफी बड़ी एडवांसमेंट जो है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। काफी अच्छी चीज है ये। अब इसका जो ये डेवलपमेंट की गई है वो किस तरह से की गई है और क्यों की गई है वो हम जानेंगे। रिसर्चर फ्रॉम द इजराइल यूटिलाइज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेम सेल्स एंड द केमिकल्स टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ 14 डेज ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो। कि 14 दिन के अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है मदर के अंदर, वो उसी तरह की 14 डेज की जो डेवलपमेंट है इस एम्ब्रियो की गई है, ह्यूमन एम्ब्रियो की। और ये किया गया है विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल एंड द केमिकल्स। द मिक्स ऑफ द स्टेम सेल्स एंड द केमिकल वाज अ क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द क्रिएटिंग एन एम्ब्रियो लाइक द स्ट्रक्चर। तो ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है, काफी मुश्किल है ये चीज जो इन्होंने डेवलप की है इजराइल के साइंटिस्ट ने। द इजराइल रिसर्चर्स मॉडल was able to spontaneously assemble into different type of the cells that form the fetus। कि ये जब इन्होंने स्टेम सेल्स और केमिकल्स की मदद से एम्ब्रियो डेवलप करने की कोशिश की तो उसके बाद जो डेवलपमेंट है 14 डेज तक की जो डेवलपमेंट होती है वो उन्होंने एग्जैक्टली उस तरह से डेवलप करवा ली है। जिसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर इन स्टेम सेल्स और ये जो केमिकल्स हैं इनके थ्रू जो आगे की डेवलपमेंट है उसमें न्यूट्रिशन, जिस बच्चे को जैसे फीटस होता है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अर्ली स्टेज में डेवलप होने के लिए, तो वो भी प्रोवाइड किए गए इसी टेक्निक के थ्रू। उसके बाद ही बॉडी प्लान फॉर द बॉडी डेवलपमेंट की किस तरह से आगे बॉडी डेवलप होगी वो भी प्लान यहाँ पर क्रिएट किया गया। क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? जिसके अंदर बच्चा होता है, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे लाइफ सपोर्ट मिलती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लेसेंटा इज दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आओगा ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है। और उसके अलावा ये अम्बिलिकल कॉर्ड ये वाली है जिससे बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स जो मदर के थ्रू मिलते हैं। तो ये चीजें भी उन्होंने डेवलप कर ली है अपने आप में। काफी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है साइंटिफिक तौर पे हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें, ये एम्ब्रियोज जो है डेवलपमेंट की गई है किस लिए? ये इसलिए नहीं की गई है कि और ज्यादा इससे जो बच्चे हैं वो पैदा किया जाए। एक्चुअली में ये जो डेवलपमेंट की गई है ये इसलिए की गई है ताकि अर्ली जो स्टेज होती है, जब जो बेबी है वो डेवलप, फीटस जो है वो बनना स्टार्ट होता है, आगे जो बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसके अर्ली स्टेज के अंदर, मतलब यहाँ पे 14 डेज की बात की जा रही है, सिर्फ 14 दिन का बच्चा है, ठीक है। तो हम इसे बच्चा भी नहीं कह पाएंगे। 14 दिन का आपका वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हुआ है। अब उसके अंदर कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा जो है, जो मदर है
वो जब प्रेग्नेंट हुई उसके 15 डेज के अंदर 14 डेज के अंदर जो है वो उसका मिसकैरेज हो गया किसी ना किसी वजह से। तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप किया गया है इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि 14 दिन के अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है, क्या क्या चीजें हैं जिनका इसकी बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड जेनेटिक फैक्टर्स कैन इंप्रूव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटकम्स। इन विट्रो आईवीएफ के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बच्चे हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, मतलब कि जो पेरेंट्स जिनके पास किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे नहीं हो पाते उनके एग और स्पर्म को लेकर आईवीएफ के थ्रू लैब में जो है उनको फर्टिलाइज किया जाता है, तो वो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसमें भी हेल्प मिलेगी क्योंकि उसमें भी चांसेस होते हैं कि बच्चा ग्रो ना कर पाए, तो वो 14 डेज के लिए जो भी प्रोसेस होगा उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो डेवलपमेंट इजराइल के साइंटिस्ट ने की है उनकी अगर बात करें, इट हेल्प रिसर्चर्स ग्रास्प जेनेटिक एपिजेनेटिक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और इससे क्या पता लगेगा कि जो एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस, क्या ऐसा है कि एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, उसके बाद जेनेटिक किस तरह से मॉडिफिकेशन हो रही है उस एम्ब्रियो के अंदर, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। अगर ये अभी तो रिसर्च जो है कंप्लीट हो गया 14 डेज की, आगे जो इसमें डेवलपमेंट होगी उसके बाद काफी चीजें हमें जानने को मिलेगी। आगे अगर बात करें गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है 2024 के लिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप उसके बाद भी 2025 के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं, तो किसी भी केस में हमारा जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 6 to 12th क्लास तक, 6 से लेके 12वीं क्लास तक आपको एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। बिकॉज एनसीईआरटी जो होते हैं बेसिक होते हैं किस चीज का, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहें या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की स्टेट की करना चाहें, तो उस केस में भी एनसीईआरटीज मस्ट हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो उससे संबंधित हमारा कोर्स जो है स्टार्ट किया गया है। अब बात करें अगर इस कोर्स की, तो कितने चार्जेस हैं इसके, तो सिर्फ 2999 के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 2999 के अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी और ये आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।